हाय गाइस, मैं उजर स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारे भारत का। और इसके ऊपर जब भी डिबेट होता है तब कोई नहीं हारता, क्योंकि सब अपनी जगह पर सही होते हैं। मेरा टॉपिक आज रिजर्वेशन को लेकर है। ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट चलता ही रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। केरला में एक जगह का नाम था जिसका नाम था त्रावणकोर। वहां पर एक ट्राइब रहता था जिसको निचले जात का माना जाता था। ऊंचे जात के लोग उनसे टैक्स लिया करते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब औरत या लड़की से कहने में भी शर्म आता है कि उन लोगों से स्तनों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया था। वहां पर नंगेली नाम से एक स्त्री रहती थी। जब टैक्स लेने वाले लोगों ने उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू किया, तब उन्होंने अपने दोनों स्तनों को काटकर उन टैक्स लेने वाले लोगों के सामने पेश किया, और तब से ये टैक्स हटा दिया गया। उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन करके इक्विटी को बढ़ावा देते हैं तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उन लोगों का मानना है कि यह पहले होता था, आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आज भी कास्ट सिस्टम कुछ हद तक भारत में है। एग्जाम्पल तो मैं नहीं देना चाहता क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रिजर्वेशन देना यानी कि इक्विटी को बढ़ावा देना। इक्विटी के ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर कहा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। लोगों का कहना यह है कि जनरल कास्ट के लोगों को किसी एग्जाम में 100 में से 90 लाना पड़ता है, और बाकी स्टूडेंट जिसको निचले जात का माना जाता है या फिर रिजर्वेशन मिला हुआ है उसको 60 से 70 लाना पड़ता है। उन लोगों का मानना यह है कि इस रिजर्वेशन को सरकार के द्वारा हटा देना चाहिए। जी हाँ, उन लोगों के हिसाब से वो लोग बिल्कुल सही हैं। अभी आप अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक स्टूडेंट का घर एक पहाड़ में हो और वो स्टूडेंट का इकोनॉमी प्रॉब्लम भी है, तो जीवन जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा, और स्कूल के लिए उसको दूर भी जाना पड़ता है। सड़क का भी प्रॉब्लम होता है, और कभी कुछ फ्लड वगैरह हो तो उसका पढ़ाई छूट जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट पढ़ाई में रुचि रखता है। अभी आप बताइए कि उस स्टूडेंट को पढ़ने का हक है कि नहीं। मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में टोटल 121 करोड़ पॉपुलेशन था, जिसमें से 20 करोड़ एससी कास्ट के लोग थे और 10 करोड़ एसटी कास्ट का। अगर उसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 75% बैकवर्ड क्लास के लोग थे और 25% जनरल कास्ट के लोग हैं। ओबीसी का एग्जैक्ट हिसाब नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए मैं ओबीसी को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन 75% बैकवर्ड क्लास में से 50% को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसमें से 27% ओबीसी को, 15% एससी को और 7.5% एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। टीचर के लिए सभी स्टूडेंट को नॉलेज देना एक चैलेंज होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक समान सक्रिय नहीं होते। कोई थोड़ा समझाने पर समझ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझने में देर लगता है। एक टीचर होने के नाते मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। हमें ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन ज़्यादा समझ नहीं रहा। उन लोगों को कुछ अलग तरीके से या इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना पड़ता है। इस एग्जाम्पल में से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो थोड़ा वीक है उसको डेवलपमेंट के लिए सरकार टीचर की तरह ही काम करना पड़ता है, और रिजर्वेशन देकर सभी को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जनरल कास्ट के लोग भी कुछ हद तक वीक होता है। उन लोगों का भी इकोनॉमी प्रॉब्लम होता है। उन लोगों के लिए सरकार ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया था। जी हाँ, आज के दौर पर सभी समान होते हैं, लेकिन देश आज भी पीछे है, क्योंकि 75% लोग बैकवर्ड क्लास के नीचे माना जाता है। भारत के एक फेमस टीचर अवध ओझा सर ने बोला था कि जब ऊंचे जात के लोग कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करना ही छोड़ देंगे, तब भारत से रिजर्वेशन हट जाएगा। सर के इस बात को मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रहेगा तब कौन रिजर्वेशन मांगेगा। हाँ, कुछ हद तक ये घट रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं घट रहा। सरकार चाहते हैं कि सभी आगे बढ़े। सरकार 1 लाख लोगों में से 500 लोगों को रिजर्वेशन देके उन लोगों को उत्साहित करने का कोशिश करते हैं।
1 लाख लोगों में से 500 लोगों को अगर रिजर्वेशन दे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा बैकवर्ड क्लास का उन्नति होगा। उन लोगों को सिर्फ उत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार हो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।